हिंदू मंदिरों में लिखा आई लव मोहम्मद, मचा बवाल, तौकीर के गुर्गों की जमकर कुटाई। तौकीर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, रिहाई की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमानों को भड़काकर मंदिरों पर अब आई लव मोहम्मद लिखवा रहा है, जिसका कच्चा चिट्ठा खुला है। अलीगढ़ में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, जिसे तौकीर के गुर्गों ने अंजाम दिया, जिसके बाद 200 साल पुरानी मस्जिद पर ताला लगाने की मांग हो रही है और साथ ही तौकीर को ताउम्र जेल में रहना पड़ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित लोधा क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। यह लिखावट स्प्रे पेंट या चाक से की गई थी, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया और ये शरारती तत्व तौकीर के करीबी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोधा क्षेत्र के बुलाकी गढ़ी गांव सहित आसपास के कई मंदिरों पर 24 अक्टूबर 2025 की रात ये लिखावट लिखी गई। मुख्य रूप से बुलाकी गढ़ी के एक प्रमुख शिव मंदिर और हनुमान मंदिर पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखा गया। कुल 4 से 6 मंदिरों पर यह सब लिखा गया है। इस घटना को प्रोवोकेशन यानी उकसावा बताया गया है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा लगता है। स्थानीय लोगों और संगठनों के मुताबिक यह माहौल बिगाड़ने और तनाव फैलाने का प्रयास था। यह आई लव मोहम्मद कैंपेन का हिस्सा ही प्रतीत होता है, जो सितंबर अक्टूबर 2025 से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला, जैसे बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कैंपेन में पोस्टर, बैनर या रंगोली के जरिए नारे लगाए जाते हैं, जिससे हिंसा भड़क चुकी है। वर्तमान में 2 से 3 स्पेशल टीमें हालांकि गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और आसपास के गांवों से पूछताछ के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द तौकीर के गुर्गों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत केस दर्ज किया। गांव में पीएसी और आरआरएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है ताकि तनाव और न फैले। पुलिस का दावा है कि 2 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और ये तौकीर के गुर्गे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, और अगर ऐसा हुआ तो अभी तो तौकीर जेल में है, लेकिन इसके बाद वो लंबा जाएगा और उसे ताउम्र जेल में भी रहना पड़ सकता है। तौकीर पर पहले से ही 26 सितंबर को बरेली में हुए दंगे की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें पुलिस पर पथराव और फायरिंग तक हुई थी। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शहर में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की और कई दुकानों में तोड़फोड़ मचाई। पुलिस का आरोप है कि यह सब आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर हुआ। बवाल में गैर जनपदों के गैंगस्टर, यहां तक कि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लोगों को बुलाया गया था। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम। बरेली पुलिस ने इस मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 7 मुकदमे में तौकीर रजा का नाम शामिल है। तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पूरे बवाल की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने एसपी सिटी के गनर की एंटी राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट लिए थे। फिलहाल मौलाना को फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। पिछली बार उसकी पेशी 14 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी और उसकी रिमांड को और आगे बढ़ा दिया गया था, और अब दूसरी रिमांड मांगने की कोशिश पुलिस कर सकती है और उसके बाद उसे सजा का ऐलान हो सकता है। निदा खान ने लगाए गंभीर आरोप। हालांकि तौकीर के खुद के घरवाले ही तौकीर पर बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी बहू निदा खान का आरोप है कि तौकीर रजा को मॉरिशस और पड़ोसी देशों से भी फंडिंग मिलती है और एक बड़ा नेक्सस चलाते हैं लोगों को भड़काने का। निदा ने यह भी कहा कि उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही हैं जब वो मौलाना तौकीर के बारे में राज खोल रही हैं। उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी एक शिकायत दी है। निदा के मुताबिक तौकीर रजा ये दिखाना चाहते हैं कि जेल में होने के बावजूद उनका दबदबा कम नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि इंदिरा खान समाज सेविका है। उनका निकाह 18 फरवरी 2015 को हुआ था, लेकिन उन्होंने दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें 3 तलाक दे दिया गया था। तब से वो 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की आवाज उठाती रही हैं और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के जरिए महिलाओं की मदद कर रही हैं। मौलाना तौकीर रजा को लेकर अब सबकी नजरें 28 अक्टूबर पर टिकी है। क्या अब उसे सजा होगी और वो उम्र भर जेल में रहेगा, जिसका पता जल्द लगेगा। तौकीर की और बढ़ेंगी मुश्किलें। वहीं दूसरी तरफ उपद्रवी मौलाना तौकीर रजा पर बरेली पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। अभी 7 मुकदमों में उसका नाम खुलने के बाद पुलिस अब CAA NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान लिखे गए मुकदमे में भी दोबारा जांच शुरू कर चुकी है। उस समय आरोपित मौलाना ने सड़कों पर खुलेआम धमकी दी थी कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं किया तो सड़कों पर खून बहेगा। साल 2019 में CAA NRC के विरोध में मौलाना तौकीर रजा ने समर्थकों के साथ नारेबाजी की थी, धमकी दी थी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर खून बहेगा। इस मामले में कोतवाली में मौलाना तौकीर रजा, नफीस खान और नदीम खान को नामजद करते हुए एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई थी। उस समय मौलाना के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगाई गई थी। अब इस उपद्रव के बाद पुलिस उस मामले में दोबारा जांच शुरू कर चुकी है। IMC के महासचिव नफीस खान और पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम के विरुद्ध कोतवाली में एक और प्राथमिकी लिखी गई है। ये प्राथमिकी इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत ने लिखाई है। आरोप है कि आरोपितों ने लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर कर पुलिस प्रशासन को न सिर्फ पत्र दिया बल्कि उन्हें गुमराह भी किया। लियाकत ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को बुलाया था। इससे एक दिन पहले ही 25 सितंबर की रात नदीम खान और नफीस खान ने एक पत्र तैयार किया। उसमें उन्होंने लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर कर पुलिस प्रशासन को दे दिया। आरोप है कि वो फर्जी पत्र प्रसारित कर दोनों आरोपितों ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को गुमराह किया बल्कि शहर का अमन चैन बिगाड़ने की भी साजिश की और इसी वजह से आज तौकीर जेल के अंदर है। तौकीर रजा के करीबियों के घर भी चला पुलिस का डंडा। इस वक्त तौकीर रजा के करीबियों पर भी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि तौकीर ने बरेली को जलाने की कोशिश की। तौकीर रजा का करीबी फर्जी डॉक्टर नफीस भी अब वक्फ संपत्ति घोटाले में फंस गया है। नफीस और उसकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर वक्फ की जमीन हड़प ली। SSP अनुराग आर्य के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये वही नफीस है जिसने आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस से बदसलूकी की थी और इंस्पेक्टर का हाथ काटने तक की धमकी दी थी। वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप। वहीं किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा के रहने वाले मोहम्मद कमर अख्तर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी ने उनके परिवार की वक्फ संपत्ति पर फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया था। कमर अख्तर के मुताबिक उनकी दादी नन्हो कुजड़ी ने बवनपुरी इलाके में वक्फ संख्या 26A के तहत 95 वर्ग गज का मकान और 5 दुकानें बनवाई थी। यह संपत्ति उन्होंने अपने मुंह बोले भाई साबिर हुसैन और उनके 3 बेटों के नाम वसीयत कर दी थी। भरोसे में लेकर की साजिश। आरोप है कि साल 1996 में डॉक्टर नफीस ने साजिशन साबिर हुसैन के बेटे शाकिर हुसैन को भरोसे में लेकर यह संपत्ति अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम 30 साल की लीज पर करवा ली। शाकिर की मौत के बाद नफीस और फरहत ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर पूरी संपत्ति अपने बेटों नौमान और फरहान के नाम गिफ्ट करा ली। इस तरह वक्फ संपत्ति को निजी स्वामित्व में बदल दिया गया। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। कमर अख्तर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि संपत्ति वक्फ की है जिसे नफीस ने अवैध रूप से हड़प लिया था। उन्होंने SSP से संपत्ति वापस दिलाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले से कई मुकदमों में फंसा नफीस। डॉक्टर नफीस पर पहले से ही गंभीर आरोप में कई मुकदमे दर्ज है। 26 सितंबर को शहर में हुए बरेली बवाल में नफीस की भूमिका सामने आई थी। उस पर फर्जी हस्ताक्षर करने, भीड़ भड़काने और पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने के केस है। बवाल के बाद नगर निगम ने पहलवान साहब की मजार के पास की अवैध दुकानों की पैमाइश कर उन्हें सील कर दिया था। इस क्षेत्र में नफीस के करीबी पार्षद अनीस सकलैनी संगठन के कार्यक्रमों का संचालन
करता पाया गया था। पुलिस ने दी पूरी जानकारी। वहीं इस मामले पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि नफीस और उनकी पत्नी के खिलाफ वक्फ संपत्ति हड़पने की शिकायत आई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नफीस बरेली बवाल के मामले में पहले से ही जेल में बंद है और उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस की जांच में उसकी भूमिका एक नटवर लाल की तरह सामने आई है, जो धार्मिक आवरण में रहकर जमीनों और लोगों को ठगने का काम करता रहा है और तौकीर लोगों को भड़काने का। इस मामले में अभी और भी बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल यहां यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, ऐसे में कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि कोई कार्रवाई हो और उस पर सवाल उठे। पुलिस आगे और तगड़ी कार्रवाई करेगी और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि उसमें कई मौलानाओं को जेल भेजने की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अभी तौकीर जेल में है। 105 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई और ऐसे मौलाना हैं जिनको घसीटकर जेल में डाला जाएगा, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी और तौकीर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।